इस वक्त की ये बड़ी खबर जोधपुर से आपको बता दें, फ्रूट मंडी में भीषण आगजनी हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग की चपेट में कई दुकानें भी आई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर, जहां पटाखे की चिंगारी से भीषण आगजनी हुई है और इस आगजनी में कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। दरअसल पटाखे की चिंगारी जो कि एक कचरे के ढेर पर लगी और उसके बाद देखते ही देखते ये आग जिसने विकराल रूप धारण कर लिया। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं टीवी स्क्रीन पर। फ्रूट मंडी का ये मामला है जहां भीषण आगजनी हुई है। किस तरीके से मौके पर हड़कंप मचा, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए। वहां पर कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। कचरे में आग लगी और उसके बाद देखते ही देखते इस आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फिर कैरेट से हवा के जाके फिर दुकानों में आग लगी है। ये क्या रहा निगम की सुविधा क्या रही, क्या है फायर ब्रिगेड की? ठीक, करीबन काफी देर से आई है। चाय की दुकान थी आपके? मेरे फ्रूट की दुकान है। नहीं भैया, ये यहाँ पर आग लगी थी, थोड़ा इनका स्टॉक पड़ा था, मौसमी और खाली कैरेट, एम्प्टी कैरेट जो पड़े रहते हैं, इनकी आग लगी थी यहाँ। तो ये तो काफ़ी दूर है दुकानें, पर फिर यहाँ से चिंगारी उछल के अंदर गई और सारा दुकानों को लपेट में ले लिया। और वहाँ तो फिर थोड़ी बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन आया, जो भी आया, ये फायर ब्रिगेड वगैरह इन्होंने बुझा दी, पर यहाँ पर इनको कंट्रोल पाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। पहले फायर ब्रिगेड आई तो वो कह रहे थे नोजल सही नहीं है, थोड़ा टाइम लगा रहे थे, फिर अब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो नुकसान तो काफ़ी हुआ ही है दुकान। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ गए। चंद्रशेखर, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और इसमें किसी के हताहत होने की भी कोई जानकारी है क्या? देखिए, सबसे बड़ी गनीमत की बात यह है कि इस पूरे हादसे में कोई भी जो है हताहत नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि दमकल लेट आई, ये हुआ, जब भी कोई हादसा होता है तो इस तरह की जो बातें सामने आती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है पहले से सावधानी नहीं रखता। अब फ्रूट मंडी के अंदर जिस तरह से प्लास्टिक के जो कैरेट थे वो दुकानों से बाहर रखे हुए थे, ऐसे में संभव तो कोई या तो किसी पटाखे की चिंगारी के चलते जो है उन कैरेट में आग लगी और आग जो है लगातार जो है फैलती गई और तमाम दुकानों को अपने जो है जद में ले लिया। या इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि कुछ फूड्स को जो पकाने के लिए केमिकल होता है, संभव तो उसके साथ उसमें धमाका हुआ और उसके बाद आग लगी। हालांकि जांच के बाद पता चल पाएगा कि आग लगने का कारण क्या रहा है। लेकिन गनीमत रही कि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, आग को आगे बढ़ने नहीं दिया। 10 एक करीब बताया जा रहा है कि 8 से 10 दुकानें जो है उस चपेट में आई। और इसके अलावा जो बागवान है जो फ्रूट उगाते हैं, उन बागवान का जो माल पड़ा रहता है बरामदे में, वो माल जो है जो उसका नुकसान हुआ है। हालांकि कोई सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जी चंद्रशेखर, क्या कुछ पता चल पाया है किसकी लापरवाही इसमें सबसे बड़ी निकलकर सामने आ रही है? और बड़ी बात यह भी कि दिवाली से पहले कई तरह की मॉक ड्रिल की जाती है कि जब ऐसी घटनाएं हो तो उन पर तुरंत काबू पा लिया जाए, लेकिन बावजूद इसके आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है, जिस तरह से जो प्लास्टिक के कैरेट रखे हुए थे दुकानों के बाहर, तो संभवतः या तो कोई चिंगारी से या फिर जो है केमिकल जो था फल पकाने का, उसमें कोई धमाका हुआ। हालांकि ये बाद में पता चलेगा, लेकिन आग जो है लगातार प्लास्टिक में फैलती गई और सबसे बड़ी बात तमाम दुकानों में भी ये कैरेट भरे हुए थे। तो ऐसे में जो है आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है, जहां कितनी भीषण आगजनी इस फ्रूट मंडी में हुई है। आप देखिए तस्वीरों में, और वहां पर बड़ी संख्या में जो दमकल कर्मी हैं वो मौजूद हैं। आग पर बुझाने का प्रयास किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से। तो वहीं जयपुर में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए गंभीर रूप से बीमार राहुल को एयरलिफ्ट कर सवाई मानसिंह चिकित्सालय पहुंचाया गया। कजाकिस्तान से करीब 4.25 घंटे की उड़ान और 2500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर जयपुर पहुंची एयर एम्बुलेंस से राहुल को रेगुलर एम्बुलेंस में शिफ्ट करने में ही करीब आधा घंटा लगा। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनके इलाज की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की टीम राहुल की वर्तमान स्थिति का मुआयना कर रही है। मेडिकल जांच रिपोर्ट और प्रशिक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से उनकी स्थिति को लेकर अगला बुलेटिन जारी किया जाएगा। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कजाकिस्तान से राहुल को एयरलिफ्ट कर लिया गया है और अब उनका जो इलाज है वो जयपुर में चलेगा। आपको बता दें कि
एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको जयपुर करीब 4 से 4.5 घंटे में लाया गया और इसके बाद उनको एयर एम्बुलेंस से नॉर्मल एम्बुलेंस में शिफ्ट करने में करीब आधा घंटा लगा। अब विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कजाकिस्तान से एयर एम्बुलेंस के जरिए राहुल को जयपुर लाया गया है। तो अब एसएमएस अस्पताल में राहुल घोसलिया का इलाज चलेगा और विशेषज्ञों की टीम उनके हर स्वास्थ्य की अपडेट रखेगी। उनकी जो हालत है उसमें सुधार को लेकर के भी क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर के अगला हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा।